ऐसे जीता सभी ने ईशान का दिया हुआ चैलेंज। चिन्मय दादा ने खूब दिया है सभी का साथ। बच्चों की परफॉर्मेंस से यहाँ पे ईशान सर हो गए हैरान। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो गुम है किसी के प्यार में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, गुम है किसी के प्यार के बीते एपिसोड में आपने देखा था कि ईशान का दिया हुआ चैलेंज सभी और उसके सारे बच्चे जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सभी खूब मोटिवेट करती है बच्चों को कि तुम बहुत अच्छे से एग्जाम देना, तुम अच्छे से नंबर स्कोर कर लोगे और हम ये चैलेंज जीत जाएंगे। शुरुआत में बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सभी सबको मोटिवेट कर देती है अच्छे से। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे बच्चे पहुँच जाते हैं कॉलेज में एग्जाम देने के लिए। यहाँ सभी बाहर खड़ी होकर सभी बच्चों के लिए प्रेयर करती है कि बच्चे अच्छे से एग्जाम दे दें। दोस्तों, अब यहाँ पे सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। सारे बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट नजर आते हैं और ऐसा लग रहा है कि उनको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है। आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद बच्चे शुरू हो जाते हैं एग्जाम देने के लिए। वो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते और कॉन्टिन्यूस एग्जाम दे रहे होते हैं। बच्चों की इस लगन को देखकर राव साहब से रहा नहीं जाता। वो यहाँ चल देते हैं एक चाल। यहाँ पे निशिकांत को बोलते हैं कि जाके लाइट कटवा दो। फिर आप देखेंगे कि कॉलेज की लाइट चली जाती है और सारे बच्चे पसीने से तरबतर होकर इतनी गर्मी में भी पेपर दे रहे हैं। यहाँ सभी को बाहर बहुत टेंशन हो रही होती है बच्चों की। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि चिन्मय दादा सभी को कॉल करके बताते हैं कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। कॉलेज में लाइट चली गई है लेकिन फिर भी बच्चे पेपर दे रहे हैं, उनकी हालत खराब हो रही है। सभी देखती है कि यहाँ तो बाहर तो लाइट है तो अंदर क्यों नहीं लाइट है। चिन्मय दादा को शक होने लग जाता है कि जरूर इसके पीछे राव साहब का ही हाथ होगा। सभी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कॉल करके भी पता लगाती है, लेकिन उनको पता चलता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। यहाँ चिन्मय दादा को बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि इसके पीछे राव साहब और निशिकांत काका का हाथ है। उन्होंने ही लाइट कटवाई है। उनको सबक सिखाने के लिए चिन्मय दादा अपने बच्चों के साथ बाहर प्रैक्टिस करने लग जाते हैं और बहुत तेज तेज से गाना बजाने लग जाते हैं। चिन्मय दादा की ऐसी हरकतों को देखकर राव साहब को बहुत गुस्सा आता है। आप देखेंगे कि यहाँ पे सभी को भी वो बुलाते हैं अपने साथ। चिन्मय दादा सभी के साथ मिलकर बच्चों के साथ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं डांस की। निशिकांत काका आकर चिन्मय को समझाते हैं कि गाना इतना तेज क्यों बजा रहे हो, बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उन्हें डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। चिन्मय दादा कहते हैं कि लाइट चली गई है तो मेरे बच्चे अंदर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उन्हें बहुत गर्मी लगेगी, इसलिए मैं बाहर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद आप देखेंगे कि सभी को डांस करता हुआ देख यहाँ ईशान को बहुत गुस्सा आता है। ईशान सोच रहा होता है कि बच्चे यहाँ इतनी मेहनत से एग्जाम दे रहे हैं और ये लड़की बाहर तमाशा खड़ा कर रही है। उसके बाद बच्चों के टाइम ओवर हो जाता है एग्जाम का और उनसे क्वेश्चन पेपर छीन लिया जाता है। जब यहाँ पे आंसर शीट चेक होती है तो बहुत सारे बच्चों ने 60% से भी कम मार्क्स स्कोर किया होता है और कितने बच्चे तो ऐसे होते हैं कि उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़े होते हैं, उनके आंसर ही नहीं दिए। सभी आ जाती है बच्चों के साथ और ईशान बताता है कि बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पेपर छोड़े हैं। 75% तो क्या 60% भी स्कोर नहीं कर पाए। राव साहब कहते हैं हाँ तो फिर इसका मतलब ये लड़की चैलेंज हार चुकी है। अब बच्चों के 20% मार्क्स नहीं जुड़ेंगे एग्जाम में। यह सुनते ही सभी को बहुत गुस्सा आता है और खड़ी हो जाती है बच्चों के लिए। वह बोलती है एक तो आपके कॉलेज में लाइट नहीं थी और मेरे बच्चों को ये प्रिपरेशन करने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया, एक दिन का टाइम दिया गया, उसमें भी इन बच्चों ने 60% और इतनी गर्मी में स्कोर किया है। ये तो काबिलियत तारीफ है। आपने हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया था प्रिपरेशन करने के लिए, लेकिन फिर भी इन बच्चों ने एग्जाम्स को अटेम्प्ट किया है, यही बहुत बड़ी बात है। कोई इन बच्चों का साथ दे या ना दे, मैं हमेशा इनके साथ हूँ। दोस्तों, इतना सब कुछ कहने के बाद यहाँ पे ईशान सभी की बात पर विश्वास कर लेता है। ईशान कहता है कि सभी बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं उसकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। ईशान कहता है कि ये हमारे बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, इतने कम समय में इन्होंने इतना अच्छा स्कोर कर लिया है, ये बहुत बड़ी बात है सच में। और हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि ये लोग सभी के दुकान पे बैठ के मटर गश्ती नहीं करते थे बल्कि पढ़ाई करते थे, क्योंकि इनके आंसर शीट चेक करते समय मुझे ये पता चला कि इन्होंने रटकर नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट को समझ के आंसर दिया है। इसलिए मैं इनके आंसर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ और ये लोग जो है चैलेंज जीत जाते हैं। दोस्तों, अंत में सभी ये चैलेंज जीत जाती है और सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और इसी खुशी में सेलिब्रेट करते हैं चिन्मय दादा।
जी हाँ दोस्तों, चिन्मय दादा यहाँ पे हिप हिप हुर्रे का नारा लगाकर राव साहब को और चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस बारे में, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।